एक इंसान 75% समय 70 60 70% समय अपना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में बिता देता है। अपनी जिंदगी का जीवन उसका यहीं बीतता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बीते चाहे, लेकिन बीतेगा ऑर्गेनाइजेशन में ही। खुद का काम करेगा तब भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, दूसरों क्या काम करेगा तब भी और होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब होगा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही। तो कह रहे ये इस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एम्प्लॉयज उसके यहां पर आके अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अपना जीवन इस भट्टी में डाल रहे हैं, उनका जीवन को बेहतर करने की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन की है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के दो मॉडल्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के हमारे दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है जापानीज मॉडल और एक होता है अमेरिकन मॉडल of work. Japanese model will work for the satisfaction of the employee. Japanese model will work for the happiness of the employees. जिसमें employees satisfy होंगे, खुश, उस हिसाब से काम करेंगे। एंड अमेरिकन मॉडल कहता है एफिशिएंसी, ये कहता है प्रॉफिट। जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो वही वैसा काम करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी निकल सके वैसा काम करेंगे। वो करते करते एम्प्लॉय चाहे सेटिस्फाई हो ना हो, एम्प्लॉय खुश हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देयर आर टू मॉडल्स। कभी यूएस की ऐड देखो या जापान की ऐड देखो या चाइना की ऐड देखो। खास करके जापान और चाइना वाले जो होंगे ना, वो बड़े रिलैक्स्ड से, कभी भी तुम्हारे को ऐसे नहीं आराम से लगेंगे, हाँ यार आराम आराम से काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सेटिस्फाइड हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका वाले की कोई ऐड देखो या देखो, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसके ये ऑफिस में बैठा है तो शर्ट्स फोल्ड होंगी, रात का टाइम होगा, दाढ़ी थोड़ी बड़ी होगी, ऑफिस पे काम कर रहा होगा कंप्यूटर पे, या फिर जो है कुछ ना कुछ ड्रिंक वगैरह ले रहा होगा। वो हमेशा दिखाएंगे क्या है, वो एक काम में एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है और पीछे म्यूजिक ऐसे बज रहा होगा, he wants more in life, he is not satisfied, he wants more profit, he wants more efficiency। तुम्हें लिख के लगेगा भाई एग्जॉस्टेड है दिमाग। और ज़्यादातर डिप्रेशन, ज़्यादातर ऐसी समस्या कहाँ है, अमेरिका में ही है। तो वर्क कल्चर में अमेरिकन्स आर ऑलवेज एग्जॉस्टिव एंड वी आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन्स। तो यहाँ पर भी क्या है, एक अमेरिकन कल्चर बनता जा रहा है। एम्प्लॉय को अच्छा लगता ही नहीं लगता, काम वही करना पड़ेगा जैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। इट इज़ नॉट अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट इज़ नॉट अबाउट सेटिस्फेक्शन, इट इज़ नॉट अबाउट देयर हैप्पीनेस। काम में खुशी ढूंढने की कोशिश करो, यहाँ पर ये बात चलती है। वहाँ कहते हैं जिसमें खुशी हो वही काम करो। सोसाइटी इज लाइक दैट ओनली। तो सिस्टम बदल जाते हैं। एम्प्लॉयज के अंदर जो है, एम्प्लॉय सपोज खुश है नहीं, वो जबरदस्ती उससे काम कराना चाहती है, क्या एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होगा? नहीं। इसी नॉन मोटिवेशन को क्रिस अर्गैरिस बोल रहे हैं इनकेपेबिलिटीज विल डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन, disputes will develop in the organization, conflicts will develop in the organization, unproductivity will develop in the organization, and in the long run organization will fail. Employees will leave the organization.